प्राइस एक्शन रोड मैप सीरीज में हमारा ये 8वां वीडियो है। इससे पहले हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न, 3 इनसाइड अप पैटर्न, 3 इनसाइड डाउन पैटर्न, 3 आउटसाइड अप पैटर्न और 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल में समझेंगे। चलिए सबसे पहले पियर्सिंग लाइन पैटर्न को जानते हैं। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न में 2 कैंडल्स का समावेश होता है, जिसमें एक बेरिश रेड कैंडल और दूसरी कैंडल बुलिश होती है, और ये मार्केट में आने वाले बुलिश रिवर्सल के सिग्नल की तरह काम करता है। मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट एरिया के पास सेलर्स एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रेड कैंडल को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस रेड कैंडल के नीचे होती है, मगर लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं और प्राइस को अपसाइड पुश करते हुए हायर लेवल्स पर क्लोज करते हैं। यहां इस ग्रीन बुलिश कैंडल की क्लोजिंग अगर प्रीवियस रेड कैंडल के बॉडी साइज के 50% से ऊपर होती है, तभी ये पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न वैलिड होता है। सेलर्स प्राइस को लोअर लेवल्स पर ओपन करते हैं, मगर बायर्स प्राइस अपने सपोर्ट एरिया के पास होने के कारण एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे चार्ट पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर इस रेड कैंडल के ऊपर होती है, तो ये कैंडल एक पैटर्न कॉन्फर्मेशन की तरह काम करेगी, जिससे चार्ट पर बुलिश रिवर्सल का सिग्नल बन जाएगा। सपोर्ट एरिया के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस थर्ड ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद आप एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अब डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के बारे में जानते हैं। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न में 2 कैंडल्स होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल और दूसरी कैंडल एक ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, और ये मार्केट में आने वाले बेरिश रिवर्सल के सिग्नल की तरह काम करता है। मार्केट में प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया के पास आते समय एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल चार्ट पर बनाती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस कैंडल के ऊपर होती है, मगर हायर लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे ये कैंडल रेजिस्टेंस एरिया के नीचे क्लोज करती है। बायर्स द्वारा मार्केट में जो बाइंग प्रेशर बनाया गया वो पूरी तरह खत्म हो जाता है और हायर लेवल्स पर सेलर्स अपना कंट्रोल मार्केट में बनाने लगते हैं। यहाँ इस रेड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग अगर प्रीवियस ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज के 50% से नीचे होती है, तभी ये डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे होती है, तो आप इसे कॉन्फर्मेशन कैंडल की तरह देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेलर्स बायर्स पर हावी हो रहे हैं। रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस रेड कैंडल के क्लोजिंग के बाद एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब 3 इनसाइड अप पैटर्न के बारे में जानते हैं। 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 कैंडल्स होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल और 2 बुलिश कैंडल्स शामिल है। मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड होता है और प्राइस नियरेस्ट सपोर्ट एरिया के पास आते समय चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाती है। यहाँ सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, लेकिन सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी रेड कैंडल के क्लोजिंग के अंदर होती है और प्राइस ऊपर बढ़ते हुए एक छोटी ग्रीन कैंडल बनाती है। इस कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के अंदर होने के कारण हम इसे इनसाइड कैंडल कहते हैं, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। थर्ड कैंडल इसी लेवल पर ओपन होती है और रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज करती है, जिससे चार्ट पर इस तरह 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जो कि मार्केट में एक बुलिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है। यहाँ सपोर्ट लेवल के पास सेलर्स ने जो सेलिंग प्रेशर बनाया था, उसे इन 2 ग्रीन कैंडल्स के साथ बायर्स ने पूरी तरह खत्म किया है। इस तरह का 3 इनसाइड अप पैटर्न अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के पास बनता है, तो आप इस ग्रीन कैंडल या फिर सपोर्ट लेवल के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब 3 इनसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। 3 इनसाइड डाउन पैटर्न में भी 3 कैंडल्स होती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल, दूसरी स्मॉल इनसाइड रेड कैंडल और तीसरी कैंडल फिर से एक बेरिश होती है। मार्केट में प्राइस जब रेजिस्टेंस एरिया के पास आती है, तो न्यू बायर्स रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बुलिश कैंडल बनाते हैं, लेकिन प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाती और इसी एरिया में कैंडल क्लोज हो जाती है। कुछ बायर्स यहां उनके प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाने के कारण प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिस कारण चार्ट पर एक इनसाइड रेड कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसी कैंडल के क्लोजिंग के नीचे होती है और प्राइस नीचे जाते हुए प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे जाकर क्लोज करती है, जिससे चार्ट पर 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल माना जाता है।
रेजिस्टेंस एरिया में बायर्स द्वारा प्रॉफिट बुकिंग करने से और हायर लेवल्स पर सेलर्स की एंट्री के कारण यहां सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। इस रेजिस्टेंस एरिया के थोड़ा ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए आप एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। अब 3 आउटसाइड अप पैटर्न को समझते हैं। 3 आउटसाइड अप पैटर्न में 3 कैंडल्स होती है, जिसमें एक बेरिश कैंडल, दूसरी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल और तीसरी एक नॉर्मल बुलिश कैंडल होती है। मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड के बाद अपने सपोर्ट एरिया के पास आता है तो उसका मोमेंटम कम होने से चार्ट पर छोटी छोटी रेड कैंडल बनती है। यहां सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर सपोर्ट एरिया से बायर्स एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं, जिससे चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज करती है। चार्ट पर हायर लेवल्स पर फिर से एक बुलिश कैंडल बनती है, जिससे यहां एक 3 आउटसाइड अप पैटर्न बनता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल की तरह काम करता है। इसका मतलब प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने में फेल हो गई है और बायर्स मार्केट में हावी हो रहे हैं। अगर थर्ड कैंडल की साइज एक नॉर्मल ग्रीन कैंडल की तरह होती है तो आप सपोर्ट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बिग बुलिश कैंडल होती है तो आप इस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री को प्लान कर सकते हैं। चलिए अब 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न को समझते हैं। 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न भी 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव करते समय प्राइस अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचते हुए स्मॉल ग्रीन बुलिश कैंडल्स के साथ क्लोज करती है। यहां रेजिस्टेंस एरिया के पास कैंडल्स की साइज पिछले के मुकाबले छोटी होती जाती है। इसका मतलब यहां बाइंग प्रेशर कम होने से मार्केट का मोमेंटम स्लो हो गया है। इसे देखकर बहुत से बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे प्राइस हायर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाती है। बायर्स के प्रॉफिट बुकिंग को देखकर न्यू फ्रेश सेलर्स यहां मार्केट में शामिल होते हैं, जिससे फिर से एक रेड कैंडल चार्ट पर बनती है और प्राइस नीचे आती है। इस वजह से चार्ट पर रेजिस्टेंस एरिया के पास 3 आउटसाइड डाउन पैटर्न बनता है। थर्ड रेड कैंडल यहां पैटर्न कन्फर्मेशन के रूप में काम करती है, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। यहां रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर आप थर्ड कैंडल के क्लोजिंग के बाद शॉर्ट ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। अगले वीडियो में हम बेरिश इनगल्फिंग और मारुबोजू कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।